माँ, जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, पर हम सब सुख को भूल जाते हैं और दुख हमें याद रहता है। ऐसा क्यों होता है माँ? क्योंकि दुख को याद रखने में एक भीतरी सुकून मिलता है। आपने देखा होगा, हंसने में अच्छा लगता है, लेकिन शांत रहने में, थोड़ा सा उदास रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें दूसरे की सिंपैथी मिलती है और हमें अपने ऊपर दूसरे की अटेंशन चाहिए। वो दूसरा कोई दूसरा भी हो सकता है, वो दूसरा भगवान भी हो सकते हैं, वो दूसरा मेरा मन भी हो सकता है। मुझे दूसरे की अटेंशन चाहिए। आजकल आपने देखा है, बिना कुछ वजह के लोग अपने स्टेटस पे बहुत सैड सैड लाइन लिखेंगे। किस लिए? दूसरे का अटेंशन मिले। क्या हुआ भाई, कैसे हुआ भाई, सब बड़ी सीरियस होके लिखेंगे। आदमी की कदर मर जाने के बाद होती है। जैसे अवई मर रहे का, मर तो ना रहे हो, पर बाय मतलब मृत्यु के बाद जो सिंपैथी मिलेगी वो तो मुझे दिखेगी ना। मुझे जीते जी वो सिंपैथी चाहिए, तो वो लिखेगा मरवे के बाद ही देखो दुनिया याद करे है, दुनिया काऊ को याद नहीं करे है, बड़ा दुखी होएगा। ठीक मन को ये आदत पड़ गई बचपन से। मुंह उदास करता था, माँ बड़ा लाड़ लड़ाती थी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बच्चा, सबको ही प्यार करते थे। वो जो आदत है वो शुरू से पड़ी है और वो शायद मरते दम तक पड़ी रहेगी। वो आदत ऐसी है कि कोई दुख नहीं भी याद आ रहे होंगे तो उन दुखों को जबरदस्ती याद करेगा ताकि दूसरे का अटेंशन मिले। हम कहेंगे कि हमें तो दूसरे की अटेंशन नहीं चाहिए, फिर भी हमें दुख याद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें परमात्मा की अटेंशन चाहिए कि तूने मेरी जिंदगी में दुख दिया क्यों। एक शिकायत, जब हम शिकायत करते हैं तो हम ऊपर हो जाते हैं और दूसरा नीचे हो जाता है, क्योंकि हम उसको उसकी गलती बता रहे हैं। तूने हमें दुख दिया, वो नीचे हो गया, मैं ऊपर हो गया, तुमने गलत किया, मैं तुमसे शिकायत कर रहा हूं, तुमने ये गलत किया है, ताकि सामने वाला अपने आप झुककर हाथ जोड़े, हाँ भाई गलत किया है। दुख हमें याद रहता है, ये मन की बड़ी पुरानी आदत है, अब की नहीं, बचपन की आदत है। इस आदत को तभी छोड़ सकते हो जब इसके भीतरी तल को जानो और ये समझो कि मुझे किसकी अटेंशन चाहिए, मुझे किसकी सिंपैथी चाहिए, अपने मन की, अपनी बुद्धि की, भगवान की, किसी दूसरे की, रिश्तेदारों की, नातेदारों की, बेटा बेटी की, माँ बाप की, बहन भाई की, किसकी सिंपैथी चाहिए। लोग अपने घर के लोगों से 5 मिनट बात नहीं करते, फेसबुक पे 5000 दोस्तों से बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अनजानी सिंपैथी चाहिए। किसी ने मेरे फोटो को लाइक कर दिया, ओहो कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई, अब तो जीने को मन करता है। किसी ने मेरे फोटो को डिसलाइक कर दिया, अब तो मर जाने को मन करता है। इतना ज़्यादा दूसरे पर डिपेंड होने वाला मन अपने दुखों को याद करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे दुनिया से भी शिकायत है, भगवान से भी शिकायत है। और ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई भी सुखी नहीं कर सकता जिसको हर बात में शिकायत होती है। शिकायती मन ही दुखों को याद करेगा, क्योंकि जो मन शिकायती नहीं है वो दुखों को क्यों याद करेगा। वो तो कहेगा जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, तेरा बहुत धन्यवाद है, तेरा लाख लाख शुक्र मेरे मालिक, मेरे रब तूने बहुत दिया है, मेरे परमात्मा तूने बहुत दिया है,
तू तो इतना धनी है मेरा कि तूने अगर एक हाथ से कुछ छिनाया है तो 10-10 हाथ से मुझे दिया है। तूने मुझसे कुछ छीना भी है, तूने मुझसे अगर कुछ छुड़ा भी लिया है तो तूने मुझे इतना दिया है, इतना बड़ा दिया है, जो शायद जो तूने छीना है उससे ज्यादा है। लेकिन हम छीने हुए को याद रहते। मेरी अलमारी में से ये वाली ड्रेस खो गई, जो मुझे नई ड्रेस मिली है उसकी खुशी नहीं है। ये कपड़ा मेरा खराब हो गया, इस बात का दुख है, इस बात का दुख है, इस बात की पीड़ा है। ये कपड़ा मेरा खराब हो गया, इस बात की खुशी नहीं है कि और कपड़ा मुझको मिला है। उस व्यक्ति को कोई कैसे खुश कर सकता है? वो दुखों को याद करेगा ही। दुखों को भूलने का एक ही उपाय है और वो है धन्यवाद। धन्यवाद इस बात का कि जो मिला है, जितना मिला है, मेरी औकात से ज़्यादा है। शायद जो तूने छीना है वो भी तेरा ही था, और जो तू दे रहा है वो भी तेरा ही है। जो तूने दिया है वो छीने हुए से ज़्यादा है। इसीलिए मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए मैं किसी दुख को याद नहीं करती। मैं तेरे ऊपर भरोसा करती हूँ। मेरा दुख भी तेरा है, मेरा सुख भी तेरा है। मैं रोती हूँ वो भी तेरे आंसू हैं, मैं मुस्कुराती हूँ वो मुस्कुराहट भी तेरी है। मैं जो भी करती हूँ वो सब तेरा है, वो सब कुछ तेरा है। आंसू भी मेरे नहीं, मुस्कुराहट भी मेरे नहीं, दुख भी मेरा नहीं, सुख भी मेरा नहीं। जो तूने दिया वो भी मेरा नहीं, और जो तूने